नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, उसके अंदर हम एंटासिड की बात करने वाले। सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर है और बी फार्मेसी के भी अंदर है। ओके फ्रेंड, सिंपल टॉपिक है एंटासिड। तो इस एंटासिड का हम इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो चलो एंटासिड के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्टली। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है? एंटासिड आर मींट फॉर द न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक पीएच इन द स्टमक। ओके, जो एंटासिड होते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक पीएच होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने का काम होता है इन एंटासिड का। ओके, बाय बाइंडिंग और इनिबिटिंग द गैस्ट्रिक रिसेप्टर इन द स्टमक। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स होते हैं तो उनको इनिबिट करते हैं, वहां पे बाइंड होके उनको इनिबिट करते हैं एंटासिड्स। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए सेकंड, इट इनिबिट्स द एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक। जो हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, तो उसके सिक्रीशन को यहाँ पर इनिबिट करता है, मतलब उसका सिक्रीशन यहाँ पे कम करता है। ओके, एंड न्यूट्रलाइज द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये एंटासिड्स। ओके, से थर्ड पॉइंट देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ हाईली एसिडिक केमिकल्स। हाईली एसिडिक होता है, इतना इसका पीएच कितना होता है तो 1.5 से लेकर 2.5 तक इसका पीएच होता है। ओके, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस बाय द एक्टिव द गैस्ट्रिक एंजाइम। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है हमारे स्टमक के अंदर, तो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ओके, तो एंटासिड क्या है? एंटासिड की कंसेप्ट समझ लीजिए। जो हमारे बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड होता है HCl, तो उसे न्यूट्रलाइज करने का इसका काम होता है एंटासिड का। उसे उसकी जो भी लेवल्स है, लेवल्स बढ़ने नहीं देता एसिड की, उसे न्यूट्रलाइज करता है। तो इतना ही एंटासिड के बारे में। ओके, इसकी रेंज कितनी होती है, पीएच कितना होता है एंटासिड का? 1.5 से लेकर 2.5 तक। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इट इज सिक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पैराइटल सेल होते हैं, तो वो पैराइटल सेल क्या सिक्रेट करते हैं हमारे पास, तो HCl हमारा सिक्रेट करती है हमारे पैराइटल सेल्स। ओके, तो ये HCl सिक्रेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज देन इट में कॉजेज इंडाइजेशन। अगर हमारे बॉडी के अंदर HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो हमारे बॉडी के अंदर इंडाइजेशन होगा, प्रॉपर डाइजेशन वहां पर अकर नहीं होगा। हार्ट बर्न हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक अपसेट, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर भी वहां पर कॉज हो सकता है। तो ये डिसीज वहां पे हो सकते हैं अगर हमारे बॉडी के अंदर HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटासिड। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं दोस्तों। आप देख लीजिए इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटासिड। तो एंटासिड का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिंग साइट इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरी। तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया गया। फर्स्ट है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसके अंदर आता है, देख लीजिए कौन कौन से एंटासिड से, सिमेटिडाइन, रैनिटिडिन और फेमोटिडिन। ओके, तो ये सब H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर आते हैं। सेकंड है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, ये देख लीजिए, एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिंग साइट, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है 2 क्लासेस में। फर्स्ट है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड सेकंड है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट नेचर इट इज डिवाइडेड इनटू द मेनी कैटेगरीज। तो कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्ट है कैल्शियम कंटेनिंग एंटीएसिड। एंटीएसिड के अंदर कुछ कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ कौन कौन से देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट्स। सेकंड है हमारे पास मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, उसके अंदर देख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। थर्ड है हमारे पास एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी, एल्यूमिनियम सोडियम कार्बोनेट। तो ये सब क्लासिफिकेशन है कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड एंड थर्ड है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। नेक्स्ट देख लीजिए, फोर्थ नंबर का हमारे पास है सोडियम कंटेनिंग एंटासिड। उसके अंदर आता है फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट।
फिफ्थ नंबर का देख लीजिए, कंबाइंड एंटासिड्स है हमारे पास कुछ, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइल जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड देख लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। थर्ड आता है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये थे 5 क्लासिफिकेशन। आई होप फ्रेंड आप सबको एंटासिड का इंट्रोडक्शन का पार्ट पता चल गया होगा कि हम एंटासिड किसके लिए यूज करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो एक एक एंटासिड्स हम देखेंगे अगले वीडियो, हम एक एक करके जो भी एंटासिड्स है तो उन्हें पूरा कवर कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।